नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए ट्रैवल और एयरलाइन से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और आपके काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको इन सारी खबरों की जानकारी मिल सके। सबसे पहली खबर यहाँ पर उन लोगों को लेकर आ रही है जो लोग नेपाल में फंसे हुए हैं और वो लोग नेपाल से इस समय सऊदी अरेबिया या फिर दूसरे देशों में जाने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आप में से कई सारे लोग सऊदी अरेबिया जाने के लिए नेपाल का सहारा ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर इन सभी लोगों के सामने एक बड़ी समस्या ये आ गई है कि नेपाल पहुँचने के बाद तो इन लोगों को वहाँ पर एनओसी लेटर लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि दोस्तों नेपाल से सऊदी अरेबिया जाने के लिए एनओसी लेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आप लोग सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन आपको बता दें कि नेपाल में इस समय इतनी ज़्यादा लोगों की वहाँ पर भीड़ हो गई है कि सभी लोगों को समय पर एनओसी लेटर नहीं मिल पा रहा और एम्बेसी के सामने इतनी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर भीड़ लगाकर खड़े हैं कि एम्बेसी सभी लोगों को एनओसी लेटर नहीं दे पा रही। और इसके अलावा एम्बेसी ने कुछ लिमिट भी लगा दी है कि एक दिन में केवल इतने ही एनओसी लेटर इशू किए जाएंगे, जिस कारण से इस समय वहां नेपाल में काफी सारे लोग परेशान हैं। इसको लेकर यहां पर बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर भारत सरकार और एम्बेसी से मदद मांगने की कोशिश की है। तो दोस्तों, यदि आप भारत से नेपाल के लिए जाने वाले हैं तो आपको भी यहां पर एनओसी लेटर मिलने में काफी समय लग सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आ रही है। हरदीप सिंह पुरी ने बीते कल अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वंदे भारत मिशन की उड़ानों से और भी ज्यादा मात्रा में लोग भारत आना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि बढ़ते हुए कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे लोग अब भारत के लिए वापस आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों को ये डर है कि अगर कोरोना वायरस ज़्यादा तेजी से फैलता रहा तो भारत में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। यही कारण है कि अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग ट्रैवल करके भारत आ रहे हैं। बीते कल भी यहाँ पर 4,726 लोग दूसरे देशों से ट्रैवल करके भारत में आए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा लोग गल्फ देशों से ट्रैवल करके भारत पहुँचे हैं। इसके अलावा दोस्तों, बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस का असर अब डोमेस्टिक फ्लाइटों के ऊपर भी देखा जा रहा है। डोमेस्टिक फ्लाइटों में जहां रोजाना बेसिस पर 3 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल किया करते थे और अब उनकी संख्या यहां पर गिरकर 1,50,000 और 2 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या 50% कम हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर एयरपोर्ट जाने वाले पैसेंजर्स को लेकर आ रही है। यदि आप महाराष्ट्र से ट्रैवल करके दिल्ली एयरपोर्ट पर जाते हैं तो फिर आपको अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना कंपलसरी हो गया है। और ये कोरोना वायरस का रिपोर्ट आपका 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि इस कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल नहीं करेंगे तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कंपलसरी 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। ये जानकारी खुद यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से भी ट्वीट करके दी है, जिसके बारे में हमने आपको पहले की वीडियो में भी बता दिया था। और आज फिर से स्पाइस जेट ने अपने सभी पैसेंजर्स को ट्विटर के माध्यम से इस बात की अपडेट दी है। अगली खबर यहाँ पर यूएई को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि यूएई से एक फ्लाइट जो कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इस फ्लाइट को कोच्चि एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। यहाँ पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है उस खबर के अनुसार ये फ्लाइट बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से यहाँ पर उसको पास के दूसरे एयरपोर्ट यानी कि कोच्चि एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। इसको लेकर यहाँ पर कई न्यूज़ चैनल के द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की इमरजेंसी लैंडिंग थी, लेकिन इसको लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहाँ क्लेरिफाई कर दिया है ये कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, ये केवल खराब मौसम के कारण दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया इससे पहले ये जानकारी दे रही थी कि ऑस्ट्रेलिया अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अक्टूबर महीने तक चालू कर देगी। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में भी इस समय वैक्सीन प्रोग्राम काफ़ी लेट चल रहा है, जिस कारण से अब ये उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर महीने से पूरे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं चालू होंगी। इसको लेकर वहां की एयरलाइंस कंपनियों ने सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि किसी भी तरीके से अक्टूबर महीने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू किया जाए।
जिससे कि जिन एयरलाइंस कंपनियों को नुकसान हो चुका है वो एयरलाइंस कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई कर सके। अगली बड़ी खबर यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। इसकी जानकारी हमने आपको पहले की वीडियो में दे दी है, लेकिन अब यहाँ पर जो खबर आ रही है उस खबर के अनुसार बांग्लादेश ने भारत के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है। इस कारण से अब जो बांग्लादेश के पैसेंजर्स हैं, यानी कि जो बांग्लादेश के निवासी हैं, वो लोग भी अब बांग्लादेश में ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे। आपको बता दें कि बांग्लादेश के इस नए फैसले के बाद काफ़ी सारी एयरलाइंस कंपनियों को नुकसान पहुंचा है, जो कि काफ़ी बड़े लेवल पर बांग्लादेश के लिए अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही थी। इसमें कि शामिल है एमिरात, इतिहाद, इसके अलावा फ्लाई दुबई और कतर एयरवेज। ये सभी बड़ी एयरलाइंस कंपनियां गल्फ देशों से बांग्लादेशी यात्रियों को बांग्लादेश लेकर ट्रैवल कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर ये जो प्रतिबंध लग गया है, इस प्रतिबंध के कारण अब इन सभी एयरलाइंस कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। अगली खबर यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट जो कि काफ़ी कम बजट में शुरू किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर पैसेंजर से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इस एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा फ्लाइटें ऑपरेट होनी शुरू हो गई है। तो अब इस एयरपोर्ट को बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एयरपोर्ट, रनवे और पैसेंजर्स के लिए काफ़ी सुविधाएं बनाई जा रही है। मौजूदा समय की बात करें तो यात्रियों को टर्मिनल से एयरक्राफ्ट तक पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ता था, लेकिन अब यहां पर इसको लेकर यहां पर पैसेंजर्स इस बात की कंप्लेन कर रहे थे। लेकिन अब आने वाले समय में पैसेंजर्स को और सुविधा देने के लिए बिहार की सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मीटिंग की है। उम्मीद है कि अब इसके ऊपर बहुत ही जल्दी काम किया जाएगा ताकि पैसेंजर्स टर्मिनल से एयरक्राफ्ट तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। इसके अलावा दोस्तों अब आगे यहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स के जवाब ले लेते हैं। तो आप में से कई सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि दुबई एयरपोर्ट से अभी भी फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है और दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करके भारत में आने पर क्या क्वारंटीन होगा या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दुबई एयरपोर्ट से भारत के लिए अभी भी रेगुलर बेसिस पर फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है और यदि आप दुबई एयरपोर्ट से भारत के मुंबई एयरपोर्ट पर छोड़कर बाकी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो आपका वहां पर क्वारंटीन नहीं होगा, केवल मुंबई एयरपोर्ट पर ही आपका क्वारंटीन हो रहा है। इसके अलावा अगला कमेंट्स ये भी आ रहा था कि यदि आपको वैक्सीन लगी हुई है तो इसके बाद भारत में आने पर क्या आपका क्वारंटीन होगा या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि यदि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई है तो मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन वही यदि आपको वैक्सीन की एक डोज लगी हुई है तो मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका क्वारंटीन हो रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों के भी कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपके भी कमेंट्स का जवाब दे देंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।